नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिक्षा जगत पर। जी हाँ साथियों, आज हम सीखने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि अतिथि शिक्षकों का जो वेतन है, जो मानदेय है, वो अब ई अटेंडेंस के हिसाब से जनरेट किया जाएगा। तो आपको मालूम है कि जितने भी हमारे शाला प्रभारी महोदय हैं, उन सबको क्या करना है कि इनकी ई अटेंडेंस को फाइनलाइज करना है। तो ई अटेंडेंस को फाइनलाइज कैसे करेंगे, आज की वीडियो में हम ये सीखते हैं। तो सबसे पहले साथियों हम देखेंगे कि एमपी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर आप जाकर अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। जैसे आप लॉगिन करते हैं तो आप देखेंगे इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। एक डैशबोर्ड आपके सामने आएगा और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आप ये आइकन अलग अलग देख पा रहे हैं। इनमें आपको मिलेगा GFMS, मतलब आपको गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम का एक ऑप्शन यहाँ से मिलने वाला है। आप देखेंगे सबसे पहले आप क्या करते हैं, उसको लॉगिन करेंगे। गेस्ट फैकल्टी, जो फैकल्टी हमारा मैनेजमेंट सिस्टम है, जितने भी शाला प्रभारी उनकी लॉगिन आईडी से काम होना है। आपको गेस्ट टीचर की ई अटेंडेंस को फाइनलाइज करना है, मतलब वो कितने दिन स्कूल में उपस्थित रहे। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसको किस तरीके से आप करते हैं। ओके, आइए सीखते हैं। ओके साथियों, तो अब हमने यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये जो आपको आइकॉन थे, इसमें आप जाकर आइकॉन पे हमने कौन सा हमारा जो है गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये आप देख पा रहे हैं। इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। जब हम ये ओपन करेंगे साथियों, तो अब हमारे पास देखेंगे आप लोग यहाँ से फिर से बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। कौन से वाले ऑप्शन? ये वाले ऑप्शन। इनमें आप देखेंगे तो इनमें हम क्या करते हैं साथियों, ये जो हमारा है देखेंगे, अब यहाँ में मिल रहा है अटेंडेंस फाइनलाइजेशन। ये सेकंड वाले इस ऑप्शन को हम जैसे यहाँ से क्लिक किया, किसको? सेकंड वाले ऑप्शन को, तो इसमें हमें क्या क्या मिला? अटेंडेंस मैनेजमेंट और अटेंडेंस फाइनलाइजेशन। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि इस अटेंडेंस फाइनलाइजेशन में जाकर ही हमें यहाँ से अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति को फाइनल करना है यहाँ से। ठीक है साथियों, तो अब देखेंगे हमने इस पर क्लिक किया। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं साथियों, तो हमारे यहाँ से हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से आ जाएंगे? ऑप्शन हमारे पास आते हैं, एक तो वर्ग आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा, फिर मंथ, जिस मंथ की हमें अटेंडेंस देना है, और लास्ट में यहाँ से हम इनको सर्च करेंगे। ओके, क्लियर हो रहा है आप सभी को? तो इस तरीके से हमें ये पूरी प्रक्रिया यहाँ से करना है। चलिए, अब मान लीजिए कि हमें यहाँ से कोई सा एक वर्ग सेलेक्ट करते हैं। तो चलिए हमने यहाँ से कौन सा, हम यहाँ से वर्ग 2 सेलेक्ट कर लेते हैं। वर्ग 2 सेलेक्ट करेंगे और मंथ, सपोज हमने अगस्त का मंथ यहाँ सेलेक्ट कर लिया। तो जैसे साथियों हम यहाँ से सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद में हमारे विद्यालय में जितने भी गेस्ट टीचर यहाँ से कार्यरत हैं, नीचे आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ मैं भी और ऑप्शन ओपन नहीं कर रहा हूँ, नीचे गेस्ट के नाम वगैरह भी दिए हुए हैं। तो इस प्रकार के ऑप्शन हमें यहाँ से मिलने वाले हैं। अब इनमें ऑप्शन कौन कौन से आएंगे देखेंगे आप लोग साथियों। अतिथि शिक्षक का नाम आ जाएगा, ठीक है, पूरी आईडी आएगी, विद्यालय का डैश कोड आएगा, वर्ग आएगा, कौन से पे काम कर रहे हैं। अब देखेंगे आप लोग अतिथि शिक्षक कार्य हेतु माह में कुल कार्य दिवस, तो यहाँ उनके कुल कार्य दिवस आ जाएंगे, अनुपस्थित दिवस आ जाएंगे, कुल कार्य दिवस उन्होंने कितने काम किया है। और यहाँ पे देखिए, अभी आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1 जुलाई से 20 जुलाई तक कितने उपस्थित दिवस थे वो आ जाएगा, और ये अटेंडेंस उन्होंने कितने दिन लगाई वो आ जाएगा। रविवार कितने थे, साथ में शासकीय अवकाश लिए नहीं लिए, कलेक्टर में कलेक्टर द्वारा घोषित किया गया कोई स्थानीय अवकाश तो नहीं है, और कुल कार्य दिवस। इस तरीके से क्या करना है हमको, उनको फाइनल कर देना है। क्लियर हो रहा होगा आपको? अब साथियों यहाँ से कुछ गेस्ट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ उनकी उपस्थिति दी हुई है, इस तरफ उनके नाम है, हमें वो नहीं। आप टोटल देखना है कि उनकी उपस्थिति कितनी है। जैसे यहाँ पर गेस्ट टीचर 2 हैं, 29 और 31, इनकी जो भी अटेंडेंस रही हमें उसको फाइनल कर लेना है। और लास्ट में हमें क्या करना है, आपको ध्यान रखना है साथियों, ये ऊपर आप देख पा रहे हैं कि जैसे आप यहाँ जाएंगे तो ऊपर इस कॉलम में यहाँ पर हमको इसको टिक कर देना है। क्लियर हुआ? इसको हम टिक करने के बाद क्या करेंगे, सबसे लास्ट में आप जाएंगे और लास्ट में यहाँ से आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है साथियों। कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारे पास? सेव अटेंडेंस एंड सेंड टू संकुल। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये अटेंडेंस हमारी कहाँ चली जाएगी साथियों? संकुल के पास चली जाएगी। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से हमारे शाला प्रभारी महोदय क्या कर सकते हैं, अटेंडेंस को संकुल को सेंड कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इस प्रकार और भी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें, और जो नए साथी हैं वह चैनल यूट्यूब मेरा जो है शिक्षा जगत, उसको सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।